उन्होंने ये बात नहीं सोची कि राम 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 करते रहते हो। जिन्होंने 10,000 पहले रामायण लिख दी, उस वाल्मीकि से ताल्लुक रखती कौम, हर मजहब का, हर धर्म का बंदा सुबह उठता है, माँ बाप को मंदिर जाता है, कोई मस्जिद में जाता है, कोई गुरुद्वारे में जाता है। इनकी माएं, पिता कोई गटर में जाता है, कोई टॉयलेटें साफ करने जाता है। इनको गंदगी दी हुई है। स्वच्छ भारत कैसे आएगा? अब वोटों में आएंगे, हम भी जाएंगे, इनकी बस्तियों में जाएंगे, इनको पता है वहां वोटिंग बैंक है, दलित जिसको कहते हैं। आप कह रहे हैं कि बीजेपी का ये चुनावी शगुफा था। नहीं, अब मेरी बात सुनो, लेट मी कंप्लीट, सॉरी टू। अब जाएंगे, सारी पार्टियां जाएंगी, दलित बस्तियों में जाएंगे, वाल्मीकियों के, मजहबियों के, ईसाइयों के, वट एवर। इनको पता वोटों में सबके जहां जाना इलेक्शन में, ये वहां माइक में बोलेंगे। हमने तो कहा जी आपके बच्चे एजुकेशन लें और ये काम ही छोड़ दें। किसको आपने बोला आप गंदगी झाड़ू दें? ऐ रब के बंदो, कभी आपने सोचा है कि मम्मी एक दिन बीमार हो जाए, किसी की मदर, माँ, तो बच्चा स्कूल नहीं जाता, मम्मी बीमार थी, मुझे उठाया नहीं, मुझे नलाया नहीं, मुझे वर्दी नहीं पिलाई। जिसकी माएँ सुबह गटर साफ, बद्दे पिता गटर साफ कर रहा है, माएँ टॉयलेटें साफ कर रही है, और उनको स्कूल कौन सा मिला है? कंपीट किससे करना? अगर सिटीजन, हम सेम सिटीजन हैं, कहते हैं इक्वालिटी, ह्यूमैनिटी का प्रचार कर रहे हैं हम लोग। अगर इक्वालिटी का प्रचार आप करते हो तो आप देखो उनको स्कूल कौन से मिले हैं। वो स्कूल हैं भैया जहां टीचर अनपढ़ है और दोपहर को खाना देते हैं, पता नहीं क्या घोल के वो दलिया साहब, पता नहीं पप्पा साहब देते हैं। उस बच्चा रहते खुद तो उसका कम से कम जो थिंकिंग इंटेलेक्ट वाला जो फंक्शन है वो ऑफ हो जाता है। तो आप स्वच्छ भारत वैसे भैया कहां बनाएंगे? वाल्मीकि मंदिर में जाके ऐलान करो कि ए सफाई मजदूरों, ए खेत मजदूरों, ए सारे मजदूरों, मैं आपको सोशल जस्टिस दूंगा, तो आप अमर हो जाएंगे। अगर आप स्वच्छ भारत का नारा लगाते रहेंगे, भैया नारे अच्छे हैं, बहुत खूबसूरत आप बोलते हैं, लेकिन मैं आज मन की बात कर रहा हूं। मैं जो पहले तो नहीं पता था, मैंने जाके देखा गटर में जो बंदा जा रहा है उसके खास तरह का गंदा सा तेल मलते हैं पूरी बॉडी पे, उसके बाद उसको शराब पिलाते हैं 3rd क्लास, ताकि वो अंदर जाने का वो बेचारे का दिल करे। बहुत सारे बंदे अंदर ही रह जाते, मर जाते हैं। उनका फिक्र किसने करना भाई? आप पूरे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हो। अब राम भगवान तो सब सारा हिंदुस्तान मानता है, राम भगवान पूरी दुनिया मानती, नहीं मानेगा वो कूड़ है। तो मोदी जी लेकिन कभी वाल्मीकि का नाम लिया तो जब रामायण का जिक्र करते? मोदी जी जो कुछ भी ऐलान करते हैं, रामनवमी पे कभी सबसे पहले किया कि सबसे पहले हमारे लिए जो पूज्य के काबिल है वो वाल्मीकि भगवान है, ऐसे बोला किसी ने डेटा? नहीं, राम भगवान, राम ठीक है भाई, राम भगवान तो है ही। चलिए, धर्म की राजनीति तो पहले से ही बहुत हो रही है। नहीं, ये राजनीति नहीं कर रहा मैं दर्द से राजनीति में आया हूं। मैं पैदा हुआ हूं ना, मुझे पता है भूख क्या है, मुझे पता है इग्नोरेंस क्या है, मुझे पता है मेरी माँ कपड़ों को टाकियां लगा के मजदूरी करती थी। इसमें राजनीति कहां से आ गई? मैं तो इंसाफ मांग रहा हूं, अगर वो देंगे तो मैं 1 सेकंड में ज्वाइन कर लूंगा, ठीक है? अगर ये देखे कांग्रेस तो मैं उनको। तो मोदी साहब की नीतियों से आप खुश हैं नहीं, ये बताएं संक्षेप में। देखो, बातें खूबसूरत हैं, बाहर जाते हैं तो अच्छा लगता है कि यार बंदा व्हाइट हाउस में भी नींबू पानी पी रहा, बता रहा कि आज मेरे व्रत है। ऐसे पहले नहीं कोई प्रधानमंत्री गया जैसे वो जाते हैं। लेकिन आउटपुट, रिजल्ट की बात करें तो गरीब इतना बद दुआएं दे रहा है। खास तौर पे जिन लोगों की मैं आजकल बात करता हूं वो मेरे लोग हैं, मेरा सारा हिंदुस्तान है। लेकिन इन दलितों की बात करते ना, दलित दलित दलित, इन्होंने पहले अंबेडकर साहब को भी उतना नहीं माना था। अब इनको एहसास हो गया कि वोट बैंक पक्का हो जाएगा दलितों के, तो अभी सब ने कहा कि वो दलितों का मसीहा नहीं भैया, वो सारे हिंदुस्तान का मसीहा था। पहले क्यों नहीं मानते थे भाई? आपकी बात कर बाबा साहब की मैं बात कर रहा हूँ, अंबेडकर साहब। बिल्कुल।